अफगानिस्तान के हेरात में हाथों में विरोध की तख्तियां और जुबां पर नारे लेकर सड़कों पर महिलाओं का उतरना कोई मामूली घटना नहीं। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए घर के बाहर जगह न होने की दलील देने वाले तालिबान के राज में बुर्का नशी महिलाओं का प्रदर्शन कोई मामूली घटना नहीं। अफगानिस्तान में सड़कों पर 50 से ज्यादा महिलाओं का रैली निकालकर सभा करना कोई मामूली घटना नहीं। ये महिलाएं तालिबान के खौफ और दहशत के बावजूद घर की दहलीज लांघकर सड़कों पर निकली हैं, तो इसका एक खास मकसद है। इन महिलाओं की मांग है कि भले ही देश में तालिबान की ही हुकूमत क्यों ना हो, उनसे उनका हक नहीं छीना जाए। इन महिलाओं की मांग है कि तालिबान की सरकार में महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये महिलाएं हेरात में गवर्नर के दफ्तर के बाहर तक पहुंच गईं और कहा कि बीते 20 साल में संघर्ष कर उन्होंने जो कुछ हासिल किया, अब वो उसे खत्म नहीं होने देंगी। حق و حقوقی که به مدت 20 سال تلاش کردین، زحمت کشیدین، دستاوردهای اخیر زنان نباید نادیده گرفته بشه. خواست ما از جامعه جهانی است که به خواسته های زنان لبیک بگن و صدای تک تک از زنان و جوانان افغانستان در سرتاسر دنیا باشن. इन महिलाओं का दावा है कि वो एकजुट हैं और उन्हें अपना हक मांगने में किसी का डर नहीं। अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह महिलाओं के लिए दफ्तर के दरवाजे बंद होने की खबरें आईं, उसने इन महिलाओं को हिला कर रख दिया। महिलाओं के लिए बिना पुरुषों के घर से बाहर निकलने पर रोक और 10 साल से ज्यादा उम्र में पढ़ाई पर रोक की खबरों ने भी इन्हें झकझोर दिया। अब ये महिलाएं नारा लगा रही हैं, बुर्का पहनने को हैं तैयार, मिले पढ़ने का अधिकार। نمیخوایم میره بگویم که ما 20 سال قبل به جرم متعلم بودن و بعد از 20 سال به جرم آموزگار بودن یا زن بودن خانه نشین شدم. हेरात में महिलाएं प्रदर्शन के लिए निकली तो इसने काबुल की महिलाओं को भी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत दी। काबुल में भी कुछ महिलाएं ऐसी ही मांगों को लेकर विरोध जताने सड़कों पर निकल आईं। इस गुस्से की वजह साफ है। 20 साल पहले जिन्हें पढ़ाई करने और स्कूल जाने पर अपराधी माना जाता था, अब 20 साल बाद उन्हें टीचर और महिला होने की वजह से अपराधी माना जाना गवारा नहीं, भले ही अंजाम कुछ भी हो। जाहिर है पिछले 20 सालों में कुछ बदला हो या ना बदला हो, अफगानिस्तान में रहने वाली कई महिलाओं की सोच जरूर बदल गई है। तालिबान ने जब काबुल में कदम रखा तो उन्होंने अपना उदारवादी चेहरा दिखाते हुए ये कहा कि महिलाओं को वो उनका पूरा अधिकार देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, तालिबान के कदम अफगानिस्तान में और मजबूत हो रहे हैं, वैसे वैसे उनका असली चरित्र और दोमुहा चेहरा सामने आ रहा है। यही कारण है कि महिलाओं में नाराजगी बढ़ रही है। एक तरफ महिलाएं अपनी असली आजादी की मांग करती दिखीं, तो दूसरी तरफ काबुल से एक अलग आवाज भी सुनाई पड़ने लगी। तालिबान के कब्जे के बाद अब काबुल की सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है और ज्यादातर दुकानदार मक्खी मारते। चहलकदमी है तो हथियारबंद तालिबान लड़ाकों की बस, वरना तो शहर में बर्बादी और अमेरिका की छोड़ी कुछ निशानियां ही दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद मजहब के नाम पर तालिबान के आने से कुछ लोग खुश हैं। I'm happy because this is an Islamic country. We are Muslims and Muslims don't like invaders. People were martyred in last 20 years for Islam. Now we are happy that Islam and Muslims are here. लेकिन हर आदमी की ऐसी ही सोच काबुल में भी नहीं। कारोबार चौपट होने, बैंकों के बंद होने और तालिबान के डर से लोगों के घरों से बाहर न निकलने का असर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस अंदेशे ने ही कई लोगों को चिंता में डाल दिया है। Our business has been hit hard. People do not come to buy things. They might be afraid to come out or they might not have any money. Our business has suffered a lot. There are also lots of issues with banking services. Only the central bank is open. The rest of the banks are still closed. We have lots of problems and people do not have enough money. तालिबान राज का सोच सोच कर ही कुछ परेशान है तो कुछ लोग खुश भी हैं। लेकिन इन सब से हटकर कुछ लोगों को मुल्क के लोगों की जान की फिक्र है। बदले हालात में देश की माली हालत खराब है और इसका सबसे बड़ा असर हेल्थ सेक्टर पर पड़ रहा है। फिलहाल इसकी चिंता तालिबान को भी नहीं, सरकार बनाने और पंजशीर पर कब्जे की तरफ ध्यान देने वाले तालिबान की बेफिक्री देखकर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों ने मीडिया के सामने आकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई।
इन लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ जाएंगी और हजारों बुजुर्ग